हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस को देखेंगे और 2019-20 का जो है उससे भी कंपेयर करेंगे। तब हम लोग को समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये है आपका 2020 और 21 है। इसमें फर्स्ट लेसन फर्स्ट अगर ये है एनसीईआरटी बुक से आप कंपेयर कीजिएगा तो ये शुरू वाला जो रियल नंबर है ये चैप्टर 1 से है, ये पोलिनोमियल चैप्टर 2 से है, ये चैप्टर 3 से है, उसका चैप्टर 4 चैप्टर 5 ऐसे करके है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या मिसिंग है इसमें। तो देखिए, इसको देखिए और इधर का अब देखिए, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है आपका नहीं है इसमें। इसका मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है एक टॉपिक। तो आपको एनसीईआरटी बुक से भी बताएंगे क्या हटाया गया है। चैप्टर 2 में ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो आपको रेड हम करके दिखाए हुए हैं, रेड करके, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है, आपका इसमें नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें ये नहीं मिलेगा, कंपेयर कीजिएगा ध्यान से। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम, देखिए यहाँ डबल रेड किए हैं डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब डिवीजन एल्गोरिदम वाला जो है टॉपिक एनसीईआरटी में भी आपको बताएंगे बुक से, वो हटा दिया गया है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है और जो भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनेगा उसको हटा देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये चैप्टर 3 का है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है। ठीक है, और चैप्टर 4 में नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे अब सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इसको हटा दिया गया है। तो ये आपको बताएंगे बुक से, पहले 4 लेसन तक देख लीजिए ये, और यहाँ सब कंपेयर कीजिएगा ध्यान से। इसको देखिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए और इसको ध्यान दीजिए। तो जो आपको रेड हम दिखाए हुए हैं, ये टॉपिक पिछले बार पढ़ना था लेकिन इस बार हटा दिया गया है। तो 4 लेसन तक आप देख लीजिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बुक से देखिए। इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पर, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ यूक्लिड एल्गोरिदम करके है, मतलब ये टॉपिक हटा देना है। मतलब हम लोग को एग्जाम्पल 2 को नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 3 भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 4 वाला में लिखा हुआ है, लेकिन देखिए एससीएफ वाला जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ज़्यादा नहीं है, इसको बना लीजिएगा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट बढ़िए, इसमें प्रूविंग पार्ट वाला है, देखिए 2, 4 और 5, इसको भी हटा दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़िए, उसके बाद यहाँ देखिए डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, ये आपको सिलेबस में भी दिखाए थे। ये वाला टॉपिक जो है पिछले बार पढ़ना था लेकिन इस बार नहीं पढ़ना है, इसलिए ये टॉपिक को हटा देना है। तो इसके आगे जितना भी है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सबको हटा देना है ना ये। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जैसे 2.3 है, इसको तो पूरा हटा दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल और इसको हटा दीजिएगा, एक्सरसाइज को। यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन 1 और 2 को बना लीजिएगा, और ये जो आगे देखिए 3, 4, 5 इसको हटा दीजिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है कि नहीं बनाना है एग्जाम व्यू से, लेकिन जो आपको बता रहे हैं इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद ये आपको 4 लेसन में आ गया। उसके बाद तो 4 लेसन में लिखा था ना कि जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है उस सबको, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है, मेनली ऐसे कहिए सिंपली, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको हटा देना है। 3 लेसन आपको बुक से इसलिए नहीं दिखा है कि 3 लेसन में जो है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको हटाना है, बाकी बात पढ़ना है। तो देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कौन कौन प्रॉब्लम है उसको हटा देना है। और बाकी जैसे और 3 मेथड है, 3 जो लेसन है 3 मेथड और पढ़ना है, उस सबको सब पढ़ना है। जैसे कि ग्राफिकल मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, इलिमिनेशन मेथड है ना, उस सबको पढ़ना है। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है एक लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है ना, जो 3 लेसन में, उसको हटा देना है ना। उसके बाद देखिए 4 लेसन में हम लोग को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना उसको समझिए। तो 4 लेसन में जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको नहीं पढ़ना है। तो एग्जाम्पल 1 में ध्यान दीजिए, ये 1 और 2 ये दोनों को हटा देना है, ये सब 2 पढ़ना है। उसके बाद आगे देखिए 4.1 में 2 का जितना भी क्वेश्चन है, इधर इधर देखिए और इसको देखिए, ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, इसको हटा देना है। एग्जाम्पल 3 जो है आपको पढ़ना है,
4 पढ़िएगा, 5 पढ़ना है, 6 इसको ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ही, लेकिन पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल 6। उसके बाद 4.2 में देखिए 3 से लेके 6 तक इसको हटा देना है। 7 पढ़िएगा, 8 भी पढ़िएगा, 9 पढ़ना है, इधर सब पढ़ना है, 11 12 ये आपको हटा देना है। उसके बाद 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, 15 हटा देना है, जितना भी वर्ड प्रॉब्लम हटा देना है। उसके बाद 5 से लेके 11 तक ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हटा देना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 17 में ध्यान दीजिए, ये वर्ड प्रॉब्लम हटा देना है। और 3 4 5 ये 4.4 का 3 4 5 इसको भी हटा देना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5 लेसन में। तो 5 लेसन पहले सिलेबस देख लीजिए। 5 लेसन में देखिए, ये अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2021 का है, और इधर ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पर है, देखिए ये 1920 का था। इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन, देखिए क्या नहीं पढ़ना उसमें ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है वैसा क्वेश्चन को हटा देना है। तो आपको बुक सभी बताएंगे। उसके बाद देखिए, ये तो 5 लेसन का हो गया। 6 लेसन नीचे है, देखिए ये 6 लेसन है, तब ये 7 लेसन में है। तो इसमें 6 लेसन में क्या चीज़ हटाया गया है, देखिए 6.6 और 6.9, 6.6 और 6.9 का जो थ्योरम है और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हटा देना है। ठीक है, तो अभी बुक्स आपको बताएंगे। उसके बाद ये तो 6 लेसन का हो गया, 6 लेसन का ये हो गया। 7 लेसन यहाँ पर देखिए, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको हटा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले अच्छा 7 लेसन तक देख ही लीजिए बुक से देखिए। इधर आते हैं हम, इधर, हाँ यहाँ से देखिए, ये है 5 का है ना, ये 5 का पेज नंबर 107 में देखिएगा, ये 19 और 20 ये क्वेश्चन को हटा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे 113 में 15 से लेके 18 तक ये उसको हटा देना है। फिर 19 20 सब हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए, ऑप्शनल को आपको पढ़ना है, हम पहले से बताते आ रहे हैं। 2.2 लेसन में जो है वहाँ भी ऑप्शनल था, वो उसको बताएं कि आपको पढ़ना है। तो जो ऑप्शनल है उसमें पढ़ना है, लेकिन जो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम, जैसे इसमें अगर बात किया गया है जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, उसको हटाना है। तो यहाँ 3 4 5 को देखिएगा, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हटा देना है, लेकिन 1 और 2 जो है नहीं है इससे रिलेटेड, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये 6 लेसन का है, इसमें 6.6 जो थ्योरम उसको हटा देना है। उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको, ये 6.4 जो है उसी से रिलेटेड है लगभग, तो इसको हटा देना है। मतलब 6.6 से रिलेटेड क्वेश्चन और जो थ्योरम उसको हटा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा 6.9, देखिए ये वाला टॉपिक थ्योरम नहीं पढ़ना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको भी हटा देना है। उसके बाद ये आ जाते हैं 7 लेसन में, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज उसको नहीं पढ़ना है। तो इसे बैक इधर आगे बढ़ते जाइएगा। देखिए 7.3 इसको पूरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए ऑप्शनल में यहाँ 5 6 7 इसको नहीं पढ़िएगा, लेकिन 1 2 4 इसको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं सिलेबस में 8 लेसन में। 8 लेसन में आ जाते हैं, 8 लेसन में, हाँ 8 लेसन यहाँ पर है। तो ये तो सिलेबस है 2021 का है, तो ध्यान दीजिए 8 का आपका यहाँ पर सिलेबस है, यहाँ पर सिलेबस है। और आपको 9 का बता देते हैं पहले, जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, उसको आपको पूरा पढ़ना है, उसमें कोई कट छट नहीं किया गया, अभी कंपेयर भी करा देते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आगे ये 9 लेसन तक आपको बता दिए कि 9 लेसन में आपको पूरा पढ़ना है। 8 में आपको बुक से बता देते हैं। देखिए आप NCERT बुक निकालिएगा तो 8.3 केवल इसको हटाइएगा,
बाकी 8.1 एग्जाम्पल एक सब पूरा पढ़ लीजिएगा, एक 8.2 वाला भी पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन 8.2 में भी कुछ हटाया है एक एंगल से रिलेटेड, उसको आपको अभी बताते हैं, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा बहुत छोड़ना नहीं है उसको। बस खाली 8.3 को उसका एग्जाम्पल और उसका जो एक्सरसाइज है उसको आपको हटा दीजिएगा, 8.3 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। बाकी 8.1, 8.2 और 8.4 आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताते हैं इसमें कुछ जो कट छट किया गया है। यहाँ पर देखिए ये पहले का सिलेबस है 2019-20 का। इसमें देखिए ऊपर में आपको ये टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक जो रेड आपको लगाया गया है ये 8.2 से रिलेटेड है, लेकिन आपको बोर्ड है इसको पढ़ लीजिएगा, उसमें नए कट छट कीजिएगा। नीचे जो टॉपिक है, यहाँ पर नीचे वाला जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये 8.3 का है। तो 8.3 आप पूरा हटा दीजिएगा, है ना, 8.3 हटा दीजिएगा। और 9 लेसन तो आपको बोल दिए पूरा पढ़ना है। 9 लेसन आप कंपेयर करके देखिएगा, यहाँ जो 3 नंबर लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर कंपेयर करके देखिएगा तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब 10 लेसन का बात अगर करते हैं तो 10 लेसन हम लोग को पढ़ना है सर्कल चैप्टर। तो सर्कल में आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर सर्कल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ पर देखिए ये अभी का सिलेबस है, ये जो है अभी का सिलेबस है। हाँ तो ये सर्कल का हो गया। इधर आप इधर ध्यान दीजिएगा, जो करंट का है, करंट का तो हो गया। यहाँ पर सर्कल कहाँ नज़र आ रहा है, सर्कल 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 सर्कल, हाँ देखिए ये है 2020-21, इसको पूरा पढ़ना है। और यहाँ पर नीचे देखिए सर्कल, ये वाला पॉइंट मिलाइएगा और ये तो पूरा मिलेगा, मतलब 10 लेसन आपको पूरा पढ़ना है। 11 लेसन का बात कीजिएगा तो देखिए कौन रिड्यूस हुआ है, हम उसी पर जल्दी ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए 11 लेसन में 1 और 2 दो गो टॉपिक है, ऊपर ध्यान दीजिए, ये वाला 11 लेसन का है। दोनों टॉपिक पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक नहीं पढ़ना है जो कि आपको इससे पहले वाला देखिए यहाँ 3 नंबर लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो अभी बुक से बताएंगे किसको नहीं पढ़ना है। मतलब ये यहाँ पर जो है, अगर आप एनसीईआरटी बुक में ध्यान दीजिएगा तो 11 जो चैप्टर है उसमें 11.1 आपको नहीं पढ़ना, उसमें एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर उसको पढ़ना है। मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल रिलेटेड जो है उसको नहीं पढ़ना है। ये किसके बात हो रहा है, 11 लेसन का हो रहा है। फिर 12 लेसन का भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ 12 लेसन में ध्यान दीजिएगा, ये है 12 लेसन का, इसमें 120 डिग्री को मेंशन किया गया है। अभी आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाएंगे 120 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ना। तो 2 ही क्वेश्चन ऐसा है, मतलब पूरा चैप्टर 12 में 2 ही ऐसा क्वेश्चन है जो उससे रिलेटेड है, तो उसको नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ना है। 13 लेसन ये देख लेंगे, उसमें फ्रस्टम ऑफ ए, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, उसको भी आपको बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो ग्राफ है, मतलब लास्ट लेसन जो है 14 पॉइंट का जो भी है उसका जो लास्ट लेसन उसका ग्राफ से रिलेटेड उसको नहीं पढ़ना है। और उसमें एक और मेंशन किया गया है कि देखिए इसमें आपको नहीं पता चलेगा, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस बार का सिलेबस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ स्टेप डेविएशन मेथड है ना, फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी एवॉइडेड, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें। मतलब ये ग्राफ वाला नहीं पढ़ना है, 14 लेसन में ग्राफ वाला नहीं पढ़ना। आप एनसीईआरटी बुक सामने रखिएगा जब भी समझा रहे हैं तो ग्राफ नहीं पढ़ना है आपको, है ना। लास्ट जो एक्सरसाइज इसमें है लास्ट में उसको ग्राफ वाला नहीं पढ़ना है, और स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है। बाकी और 2 जो मेथड है, जो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा आप, ये इस बार का है, ये इस बार का है, इसमें ध्यान दीजिए, ये जो जितना भी लिखा हुआ कॉन्सेप्ट, और ये जो है पिछले बार का है, दोनों नीचे यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी, यहाँ वाला टॉपिक, ये टॉपिक, दोनों टॉपिक सेम, ये जो है पूरा पढ़ना है। इसको समझ में आ गया बात को। तो पूरा पढ़ने का अगर हमको आपको निचोड़ अगर बताते हैं तो 1 में तो कुछ
कट छट किया गया है, 2 लेसन में कट छट किया गया है, 3 में छोटा हटाया है, 4 में तो ज़्यादा ही हटा दिया है। 5 लेसन का बात करेंगे, 5 लेसन में तो वहाँ भी हटाया है, 6 में भी कुछ हटाया है, 7 में भी हटाया, 8 में भी हटाया है। 9 एक ऐसा चैप्टर है उसमें पूरा पढ़ना है आपको, 10 में भी पूरा पढ़ना है, 11 में हटाया है। मतलब जो पूरा पढ़ना है उस हिसाब से देखा जाए तो 3 चैप्टर है, एक 9 लेसन पूरा पढ़ना है, एक 10 लेसन पूरा पढ़ना है और एक 15 लेसन पूरा पढ़ना है। बाकी कट छट किया गया है तो उसको अभी आप लोग को बता दिए कि कहाँ कट छट किया गया है। तो देखिए अब अभी तक आप देख रहे थे कि करीब करीब 7 लेसन तक आप देखे थे कि क्या कहाँ तक पढ़ना है। 8 से आप देखिए कि किसको हटाया है, किसको पढ़ना है, आपको बुक से बताते हैं। 8 लेसन से 8 लेसन से यहाँ से देखिए ये वाला जो इससे पहले अच्छा हाँ, जैसे देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये 8.3 जो है उसको हटा देना है, ठीक है, ये 8.3 हटा देना है। और ये 8.2 वाला आपको बता रहे थे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा मत सोचिए। 8.3 केवल हटा दीजिए, बाकी 8.1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप पढ़ लीजिए, 2 का भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज पढ़ लीजिए, 4 का भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। केवल 8.3 को हटा दीजिए, एग्जाम्पल भी हटा दीजिए, एक्सरसाइज भी हटा दीजिए। उसको 9 तो इसको पूरा पढ़ना, और लिख दिए पूरा इसको पढ़ना, इसमें हटाना नहीं है। ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन वाला में आ गया। देखिए आपको 9 पूरा पढ़ना, 10 भी पूरा पढ़ना है, इसलिए आप डायरेक्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। इसमें देखिए ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको जो है हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना है। उसके बाद देखो 11.1 का ये केवल 1 पढ़ना है, बाकी ये टॉपिक हटा देना है। और 11.2 आपको पूरा पढ़ना है, 11.2 आपको पूरा पढ़ना है 11 का। आप 12 में आ जाइए, तो 12 में इसको आपको पूरा पढ़ना है। 12 में देखिए यहाँ पर एंगल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है ना आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक और इधर आगे बढ़िए, यहाँ पर 7 लेसन में 7 क्वेश्चन देखिए, यहाँ 120 से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब जो एंगल जहाँ पर सेंटर में 120 जो एंगल बन रहा है उससे रिलेटेड आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए फ्रस्टम मतलब 13 लेसन में, इसको आपको फ्रस्टम ऑफ ए कोन इसको हटा देना है। ये पूरा हट गया है, ये पूरा हट गया है, ये पूरा हटा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शनल में भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 से 4 तक पढ़ लीजिएगा, है ना। ये फ्रस्टम से रिलेटेड नहीं है, फ्रस्टम से रिलेटेड है 5 है, 6 है और 7 है, ये फ्रस्टम से रिलेटेड है, ये टॉपिक को हटा दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो एक ग्राफ वाला जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है, ग्राफ वाला टॉपिक, ये ग्राफ वाला टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ना है। क्लियर। प्रोबेबिलिटी आपको पूरा पढ़ना है। इस तरह से आपको पूरा बता दिए कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बुक के साथ आपको बता दिए हैं कि क्या पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस का बात करें तो एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं। अच्छा बुक आपको बताना था, बुक इस बार जो बुक, हाँ देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर 4 नंबर और 7 नंबर ये बुक से रिलेटेड चीज़ है। 10th क्लास का है, ऊपर तो 9th का दिया है। 10th में लिखा हुआ देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है तो लिखा हुआ देखिए एनसीईआरटी पब्लिकेशन पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। इसमें दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो है बारे में अभी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल इस सब के बारे में नहीं सोचना है, एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना है। नीचे देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है ये लैब से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग को अभी नहीं देखते हैं, लैब से रिलेटेड है। उसके बाद 7 में लिखा हुआ देखिए एग्जाम्पलर करके लिखा हुआ है, एक बुक आता है एग्जाम्पलर करके, आप मार्केट में देखिएगा एग्जाम्पलर करके एक बुक आता है, उसको पढ़ना। तो मेनली अगर यहाँ देखा जाए जो गाइडलाइंस जारी किया गया है तो दो बुक है। पहला एक एनसीईआरटी बुक आपको पूरा पढ़ना है, जहाँ ऑप्शनल है वो भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और जो टॉपिक हटाया है जहाँ जहाँ से उस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑप्शनल में क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ जाना है। उसके अलावा एक एग्जाम्पलर का जो बुक आता है उसको खरीद के ये 2 बुक पूरा पढ़िए, एकदम बढ़िया एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।